एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि अभी आपने कहा गांव का विकास में क्या होना चाहिए और क्यों नहीं हो रहा है। तो एक चीज़ हम लोग एक मॉडल गांव, हम लोग इस समय मॉडल गांव में ही बैठ के ये इंटरव्यू आपसे हो रहा है। देखो ये गांव घोषणा पत्र है, गांव का विकास क्यों नहीं हुआ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। अब इसका ये मतलब नहीं कि गांव का विकास नहीं हुआ, गांव का विकास हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। मॉडल गांव नहीं बने, विकसित गांव नहीं बने, हुआ विकास। तो वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि गांव में लोगों का ना विकास पता, विकास में क्या क्या होना चाहिए ये ना पता, और प्रधान जी कोई चुनाव या जब गांव का जो मुखिया है वो कोई वादा करके नहीं चुनाव लड़ता। जब उसने वादा नहीं किया, कोई घोषणा नहीं किया, तो वो जब चुनाव जीत गया तो कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जीत गए तो विकास कैसे होगा इसके बारे में कोई अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी जानकारी नहीं करते हैं, तो गाँव विकास नहीं हुआ। एमपी और एमएलए के चुनाव में क्या होता है, एमपी एमएलए के चुनाव में होता है कि वो घोषणा पत्र, हम आएंगे तो ये करेंगे, सभी लोगों के लिए एक लंबा चौड़ा घोषणा पत्र जारी होता है। जब वो जीत जाते हैं तो उसी घोषणा पत्र पे काम करते हैं, और जो हार जाता है वो निगरानी रखता है कि ये जो वादा किए थे घोषणा पत्र में वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, गांव में क्या होता है, गांव में ना कोई घोषणा है ना कुछ है। तो ये गांव का जो चुनाव होना है, अभी न्यूज में छप रहा कि अगले साल हम लोगों का चुनाव पंचायत का होगा। कब होगा अभी डेट नहीं क्लियर है, लेकिन न्यूज में आ रहा है कि होगा, कई बार न्यूज में आया। तो ये गांव घोषणा पत्र पे अगर चुनाव हो, ये हमारा मॉडल गांव घोषणा पत्र, देखो इसमें 25 मुद्दे हैं। सफाई में क्या होना चाहिए, पढ़ाई में क्या होना चाहिए, दवाई में क्या होना चाहिए, कमाई में क्या होना चाहिए, बिजली कैसी होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था कैसे हो, रोजगार की व्यवस्था गाँव कैसे हो, कम्युनिकेशन की व्यवस्था कैसे हो, मार्केटिंग की व्यवस्था कैसे हो, जैविक खाद का उपयोग करो, केमिकल का नहीं, आत्मनिर्भर गांव कैसे बनाएं, गांव का विवाद कैसे जीरो करें, गांव की नियम और नियमावली का रखरखाव कैसे हो जिससे लोगों को नियम पता हो, मतलब वहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे हो, गांव में एफपीओ बने जिससे लोगों का इनकम बढ़े, गांव के जो लोग बाहर निकल गए हैं जिसको हमने एनआरवी नॉन रेजिडेंट, वो आएँ और गांव के विकास में सहयोग करें, कुपोषण गांव का कैसे रोका जाए, वृक्षारोपण हरियाली कैसे बढ़ाया जाए, मेड़ पर पेड़ कैसे किया जाए, खेल कला संस्कृत गांव का जो है उसको कैसे बढ़ाया जाए, महिला विकास कैसे किया जाए, गांव में जो विभिन्न प्रकार की प्रतिभा है उसको कैसे प्रमोट किया जाए, ग्राम में जो बहुत सामाजिक और इंडिविजुअल समस्याएं हैं उसको कैसे पंचायती राज से हल किया जाए, देश और प्रदेश सरकार की जो बहुत प्रकार की समस्याएं हैं उसको कैसे हल करें, और गांव की स्थापना दिवस, ये हमारे 25 मुद्दे हैं। अगर इन सारे मुद्दों पे गांव घोषणा पत्र के माध्यम से, इस मुद्दों पे वादा करके ये गांव घोषणा पत्र के माध्यम से हर प्रधान, हर जिला पंचायत सदस्य, हर बीडीसी मेंबर चुनाव लड़े, तो इससे क्या फ़ायदा होगा। एक तो वो जीतने के बाद उसने वादा किया है तो उसके ऊपर मॉरल प्रेशर रहेगा, हमें विकास के लिए सोचने के लिए मजबूर होगा, एक बात। दूसरी बात, गांव वाले उसको कंट्रीब्यूट करेंगे, इसमें उसका सहयोग देंगे, उसका साथ देंगे। मान लीजिए कोई खेलने में रुचि रखता है तो उनके खेलने वाले मुद्दे से जुड़ेगा, कोई सफाई बहुत पसंद करता है तो वो कहेगा अच्छा ये सफाई की बात कर रहा, मैं इसको वोट दूंगा, ये अच्छी बात। तो उससे पूरे गाँव का सहयोग भी मिलेगा, और अगर वो जीतने के बाद अगर ये जो वादा किया है गांव घोषणा पत्र, विलेज मैनिफेस्टो इसका नाम ही है, हम लोग 5-6 साल से इस पर काम कर रहे हो, लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। जो एमपी एमएलए में होता है वो पंचायत चुनाव, गांव चुनाव में नहीं है, उसी को ले आकर के यहाँ इस्टेब्लिश करना है। तो 5 साल से हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं। मैं इसका ऑनरेरी मेंटर हूँ। मैं छुट्टी के दिन, सैटरडे संडे जब छुट्टी रहता है तो मॉडल गाँव का ही काम करता हूँ, मुझे मज़ा आता है, ये मेरा पैशन है। तो अगर अगला चुनाव गांव घोषणा पत्र पे हो तो जो आपका उत्तर है वो मिल जाएगा। और जब तक गांव घोषणा पत्र पे चुनाव नहीं होगा, वादा करके विजन डॉक्यूमेंट से चुनाव नहीं होगा, तो जीतने के बाद कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वादा नहीं किया, और गांव वाले उसको घेर नहीं पाएंगे कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो क्योंकि उसने वादा नहीं किया। तो जो एमपी एमएलए में घोषणा पत्र है वो गांव लेवल पे लागू होना चाहिए। ऑलरेडी हम लोग 5 साल से ये घोषणा पत्र बना के, ये पूरे प्रदेश में सबको पता है, क्योंकि एक पिछले 5 साल से हम लोगों का इस पर डिस्कशन चल रहा है, सारे गाँव के लोग जुड़े हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन इसको चुनाव में लागू होना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया, और बहुत सी ऐसी बातें बताई जो ग्रामीण सेक्टर में अगर इस्तेमाल की जाए तो गांव का जो वास्तविक विकास है
वो दिखने लगेगा। हाँ, देखिए इंडिया जो है, मैं एक बात और कहती हूँ, इंडिया में लोग कहते हैं कि 70% देहात है और 30% शहर है। ये झूठ है मेरे नज़र में, ये मेरे नज़र में सही बात नहीं है। आज भी इंडिया 90% से ज़्यादा देहात है। कैसे? जो 30% शहर में, मैं शहर में रह रहा हूँ ना, लेकिन मेरा खेत है, मैं गांव से जुड़ा हूँ। जो बड़े बड़े लोग हैं फार्म हाउस बनाते हैं, तो भले शहर में, लेकिन फार्म हाउस माने किसान। इस पूरे लखनऊ शहर का हवा कहाँ से आ रहा है? अगल बगल के गांव से। यहाँ का सब्जी तो शहर में पैदा, अगल बगल की सब्जी से खाने पीने, हवा, सब कुछ शहर। और यहाँ मैक्सिमम लोगों की ज़मीन गांव में है। तो जो वो गांव में है, तो आप उन्हें कैसे कह सकते हो देहात के नहीं है? उनका देहात से संबंध नहीं है, वो देहाती नहीं। मैं सबसे बड़ा देहाती हूँ, मेरा गाँव में ज़मीन है, मेरा गाँव से लगाव है। मेरा जितना गांव से लगा उतना शहर से नहीं है, भले ही मैं नौकरी के चक्कर में यहाँ रहूं। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो 90% लोग देहात वाले हैं, गांव वाले हैं। और इंडिया गांव का देश है। जब तक गांव का विकास पूरी तरह से नहीं होगा, हमारा जो विकसित होने का सपना है वो पूरा नहीं हो रहा। इसीलिए देश की सरकार, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, गाँव के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दिया जाए और गांव का विकास। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।